झांसी एच के डेरा घाट मामले के पीड़ित पत्रकारों ने दिया डीआईजी, एसपी तथा डीएम को प्रार्थना पत्र। निष्पक्ष जांच के लिए जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। आरोप लगाया कि विधायक गरोठा के पुत्र द्वारा पीड़ित पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की जा रही है। बताते चले कि 23 मई को रात्रि लगभग 1 बजे विधायक के लल्ला द्वारा 40-50 लोगों को साथ लेकर थाना एच में पत्रकारों के ऊपर झूठा मुकदमा लिखाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया, जबकि प्रदेश में धारा 144 लागू है जिसका खुलेआम उल्लंघन किया गया। लेकिन सत्ता की हनक के सामने पुलिस मौन रही। अभी तक नामजद आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। पत्रकारों ने झांसी आकर एसएसपी, डीआईजी एवं डीएम को ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन के दौरान पत्रकारों ने निर्णय लिया कि अगर आरोपियों की 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर जरूरत हुई तो प्रदेश स्तर पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। झांसी से इसरार अहमद की रिपोर्ट। ये क्या नाम है, किस समस्या को लेकर यहाँ आए हैं? मेरा नाम राजेंद्र बुंदेला जी। मैं राष्ट्रीय सहारा पत्रकार गरोठा तहसील से हूँ। सर 2 दिन पहले हमको डेरा घाट से सूचना मिली, ग्रामीणों ने फ़ोन किया है कि डेरा घाट पर जो खनन हो रहा है उस लिफ्टर से एक लड़का गिर गया है। तो हम हमारे साथी कवरेज करने के लिए घाट पर पहुँचे। तो कवरेज करने के ही पहले घाट के दबंग लोगों ने सत्ताधारी दबंग विधायक के लाल राहुल राजपूत द्वारा हम लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से वार किया गया है। हम लोगों को मारा है। करीब मारने वाले 15 से 20 लोग थे, हम मात्र 3 लोग थे। हम लोगों को मारा, हम लोगों की गाड़ी घोड़ा तोड़ दी। मारते मारते हम लोगों के अपने ही वाहन में तीनों लोगों को पटक डाल के बोले कि चलो इन लोगों को बेतवा नदी के पुल से पटक दो जिससे साले की मौत हो जाए। गली में ब्रेकर आने के कारण हम लोग अपनी जान बचा के भागने में सफल हुए। हम लोग चलती गाड़ी से कूदे हैं और जब हम लोगों ने सवेरे अपने पत्रकार साथियों को बताया तो उनकी हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने पर उनको मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमा क्रॉस के संबंध में वो लोग हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन डरा? राहुल राजपूत और जो दबंग लोग हैं घाट वाले। कल करीब 200 लोगों को राहुल राजपूत द्वारा मेरा थाने में बैठाया गया है। अनशन पर उन लोगों से कहा गया है कि हमारा भी मुकदमा लिखो। झूठा एक अहरवार के हाथ में हमारे दोनों भाइयों के नाम दर्ज एप्लीकेशन दी गई है कि फर्जी मुकदमा लिखाया जाए। एप्लीकेशन में क्या है कि जिला पंचायत की जो शासन द्वारा रसीदें बंद हो चुकी हैं, जिला पंचायत बैरियर हर जगह बंद हो चुके हैं, लेकिन फर्जी मुकदमा लिखाने में के संबंध में उन्होंने बाइट दी है कि हम जिला पंचायत पर फर्जी इसी संबंध में हम रसीद काट रहे थे और जो लोग आए हमको गाड़ी में डाल के ले जाते फर्जी तरीके से। श्रीमान जी हमारा मोबाइल भी छुड़ा लिया हम लोगों का, हमारी चैन भी छुड़ा ली, अंगूठी छुड़ा ली, कुछ गाड़ी में हम लोगों के पैसे भी धले थे, बेबी छुड़ा ली और पूरी तरह से हम लोगों की गाड़ी में क्षतिग्रस्त कर दी है। बुरी लोगों से अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो जान से मार देंगे और धमकी दे रहे हैं और मुकदमा लिखवाने की कोशिश में लगे हैं जिससे जो लोग डरा जाए और राजीनामा करने से। क्या अपील करना चाहते हो आप? 1 मिनट। इसी संबंध में हम आज झांसी अन्य DIG महोदय के यहाँ आए हैं, झांसी महोदय DM साहब महोदय के आए हैं और SSP महोदय के हमने अपनी प्रार्थना पत्र दिया है कि हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि हम लोगों का कानूनी कार्रवाई का हम लोगों को सुने। क्या बोले मुलाकात हुई? वो उस रात किन लोगों का पहचान पाया जिन्होंने पे हमला किया? रात में 4 नाम थे, उन लोगों को हम पहचानते थे। अजय शुक्ला और नरेंद्र राजपूत और हेमंत राजपूत और मुकेश राजपूत। इन लोगों को हम 4 लोगों को पहचानते हैं। बाकी करीब 15 लोग अज्ञात थे। 20-25 लोग। आपका एक वीडियो वायरल उसमें बोला था हम पेट्रोल आग लगा देंगे, क्यों? वो इसलिए कहा था कि जो लोग हम लोगों को ही मार के हमारी गाड़ी उठा के बीच रोड पर वहाँ पर हाईवे पर नगर पंचायत के पास खड़ी कर गए और इन लोगों का एक ही मकसद था कि हमने मारा है, ये लोग हमारा क्या कर लेंगे। जो विधायक हैं वो तो आप योगी जी से क्या अपील करना चाहते हो? हमें माननीय योगी जी से अपील करना चाहते हैं कि एक तरफ योगी जी कहते हैं माननीय कि हम खनन पूरी तरह से बंद कर दें, लेकिन हम कैसे माने कि जब योगी जी के ही खुद सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं। अगर पत्रकारों को सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं और पत्रकारों को अगर
विधायक के लड़कों द्वारा, विधायक के कार्यकर्ताओं द्वारा मारा जाता है तो पत्रकार कहाँ जाए? पत्रकार तो एक न्याय का पत्रकार साथी, वो पत्रकारों तो क्या है, जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ पर कवरेज करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम लोगों को जैसे ग्रामवासियों ने सूचना दी कि यहाँ पर लिफ्टर से एक लड़का गिरफ्तार गया। इसके पहले भी ककरवई में थानेदार को धमकी दी गई। किसने? विधायक जी के लाल, माननीय लाल राजपूत, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो सब श्रीमान जी, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय हो। हम लोग कलम के साथी हैं, पत्रकार हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जो दोषी हैं उनको तुरंत ही गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला? आज भारी संख्या में हमारे गरोठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। 2 दिन पहले एक वाकया घटा था। घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी, लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, वो उनके गुर्गे कुछ घाट पर मौजूद थे। जैसे ये लोग घाट पर पहुँचते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मारो साले मीडिया वाले आए। एक अभद्र शब्द है, हमारा बोलना इसलिए जरूरी है कि जो कहा गया, क्योंकि हम शब्द लिखते हैं तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और एक पत्रकार, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, 4 पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे 4 पत्रकार साथियों को और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फोन लगाया जब इन तमाम लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया। इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC/ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पुलिस थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं। नीरज थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं और घेरने के बाद दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC/ST एक्ट के तहत। तो ये तो सर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए साथ में। फिर SSP महोदय के पास पहुंचे, DM साहब के पास पहुंचे और DIG महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी की कीमत नहीं लिखेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की जरूरत है, ना हमें विपक्ष की जरूरत है। आंदोलन ऐसा होगा, जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना और लिख देना बिंदास हो के, चाहे जितनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जांच होगी और जांच कराई जा रही है। जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो जी ये आमरण अनशन आपका झांसी जिले में चलेगा या पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए, झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर आमरण अनशन शुरू कर देंगे।